नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की जनता से अपील, कहा संविधान की रक्षा और लोगों के अधिकारों की गारंटी के लिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करना जरूरी। बीजेपी को हटाकर ही देश में सुरक्षित रह पाएगा लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता। मौलाना अरशद मदनी का योगी सरकार को जवाब, मदरसों में नहीं होती अवैध गतिविधि, अगर सरकारी जमीन पर बना है मदरसा तो हटाने को तैयार। योगी सरकार करा रही है मदरसों का सर्वे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संविधान के दायरे में रहकर काम करने की जरूरत, तीनों को इस मामले में करना चाहिए मंथन। जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे उपराष्ट्रपति। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने की जज बदलने की मांग। ईडी की याचिका पर जस्टिस विनय कुमार गुप्ता की बेंच 19 सितंबर को करेगी सुनवाई। तो ये थी सुर्खियां और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हुए एमएमएस कांड से। मामला चंडीगढ़ का है और जिस तरह का हंगामा यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं ने किया है उससे आप सरकार घिर गई है। क्या छात्राओं को मिलेगा इंसाफ, ये सवाल सब पूछ रहे हैं। इधर सियासी गलियारों में एक सवाल सबको परेशान कर रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे या नहीं, क्योंकि कांग्रेस में इस वक्त अध्यक्ष पद पर गहमा गहमी है। तो इस सवाल पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी गुजरात में मुश्किलों में फंसती बीजेपी की, साथ ही चर्चा करेंगे केजरीवाल के बड़े खुलासे की। क्या वाकई आम आदमी पार्टी के सभी विधायक होंगे गिरफ्तार? वहीं आपको बताएंगे कैसे हिमाचल में हार रही है बीजेपी। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों की पूरी और सटीक जानकारी भी देंगे हम। तो बढ़ते हैं आगे अपनी बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, पंजाब के मोहाली में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। चंडीगढ़ की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक एमएमएस कांड का खुलासा हुआ है, जिसको लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार फंस गई है। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्राओं के वीडियो बनाकर वायरल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद उसी यूनिवर्सिटी में एमबीए की छात्रा है। शनिवार देर रात इसका खुलासा हुआ तो हॉस्टल की गुस्साई छात्राओं ने हंगामा शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने यूनिवर्सिटी परिसर में रात भर प्रदर्शन किया, जो आज दिन भर जारी रहा। वहीं पंजाब सरकार ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। यूनिवर्सिटी की छात्राओं का आरोप है कि अब तक 60 से ज्यादा छात्राओं का वीडियो आरोपी ने बनाया है। संस्थान प्रशासन और छात्राओं से बातचीत के दौरान भी आरोपी ने इस बात को माना है। आरोपी का कहना है कि उसने ये सब अपने एक दोस्त के कहने पर किया। हालांकि पुलिस ने इस दावे का खंडन किया है और मामले की जांच जारी है। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी नजर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो जुड़ी है कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से। राजस्थान कांग्रेस ने सीएम अशोक गहलोत के कहने पर राहुल गांधी को पार्टी का अगला अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया। राजस्थान के बाद दिल्ली, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। तो क्या राहुल गांधी ही होंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष? देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी को जल्द फुल टाइम अपना अध्यक्ष मिलने वाला है। कांग्रेस पद को लेकर जल्द चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कांग्रेस नेताओं की मांग है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष पद संभालें। इसके लिए राज्य इकाइयां प्रस्ताव भी पास कर रही हैं। सबसे पहले राजस्थान में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर हुई बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव पेश किया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रघुवीर मीणा ने इसका अनुमोदन किया। बाद में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया और इसे प्रदेश चुनाव अधिकारी राजेंद्र सिंह कुंपावत को सौंप दिया गया। राजस्थान के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी इसी तरह का प्रस्ताव पास किया और अब इस लिस्ट में तीसरा नाम छत्तीसगढ़ का भी शामिल हो गया है। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक के बारे में बताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर बैठाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। सभी ने इसका समर्थन किया। प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। मीडिया की अटकलबाजी पर बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि वे अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं। देश भर से प्रस्ताव आए तो राहुल गांधी को मामले में विचार करना चाहिए। अब निर्वाचन के लिए बहुत कम समय बचा है, तो मैं समझता हूं कि सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी सहमति प्रदान करेंगे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने या नहीं, ये वो तय करेंगे, लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी का हमेशा प्रमुख स्थान रहेगा। दावा किया जा रहा है कि तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की राज्य इकाइयां राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग को लेकर इसी तरह का प्रस्ताव पास कराने पर चर्चा कर रही हैं। जल्द ही इन राज्यों में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस चुनाव की अधिसूचना की तारीख 22 सितंबर 2022 है और उम्मीदवार 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच अपना नामांकन जमा कर सकते हैं। नामांकन वापस लेने की डेडलाइन 8 अक्टूबर है। मतदान 17 अक्टूबर को होंगे, जबकि नतीजे 19 अक्टूबर को जारी होंगे। वैसे कांग्रेस के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता लंबे वक्त से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए राजी होंगे, जिसका जवाब फिलहाल कठिन नजर आ रहा है। गुजरात में भी बीजेपी को इस बार सत्ता तक पहुंचना दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। आप और कांग्रेस ने राज्य में लोक लुभावन चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी अब तक इस दौड़ में शामिल नहीं हुई है, लेकिन गुजरात की जनता बीजेपी पर नजरें लगाए बैठी है कि बीजेपी अपने वादों में क्या कहती है। गुजरात चुनाव में जीत के लिए आप, कांग्रेस और बीजेपी के बीच जोर आजमाइश तेज हो गई है। सत्ता पर काबिज होने के लिए राजनीतिक दल बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ भी अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं और इन वादों को आखिरकार करदाताओं के पैसे से ही पूरा किया जाएगा। बीजेपी ने अभी तक यही रुख अपनाया है कि वो लोगों को मुफ्त रेवड़ियां बांटने की दौड़ में शामिल नहीं है और उसने मतदाताओं को आपके वादों के झांसे में न आने को लेकर आगाह किया है। आप गुजरात की चुनावी रणनीति में नई पार्टी है, उसका पूरा अभियान कांग्रेस का खेल बिगाड़ना है और इसी मकसद के साथ केजरीवाल राज्य में फ्री की घोषणाएं कर रहे हैं। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, सरकारी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को 1000 रुपए का भत्ता और नए वकीलों को मासिक वेतन देने जैसी कई रियायतें देने के आश्वासन के साथ अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत की है। केजरीवाल जब भी गुजरात आते हैं, मतदाताओं को कम से कम एक नई गारंटी देकर जाते हैं। आम आदमी पार्टी को मात देने की कवायद में कांग्रेस भी मतदाताओं को रिझाने और सत्ता में लौटने के अपने लंबे इंतजार को खत्म करने के लिए कई लुभावने वादे लेकर आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले राज्य में एक रैली को संबोधित करते हुए वादा किया था कि उनकी पार्टी लोगों को वो सभी रियायतें देगी जिनकी आपने अभी तक पेशकश की है। इसके अलावा उन्होंने 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराने, कोविड-19 के पीड़ितों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने और किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का भी वादा किया है। अब सभी की नजरें बीजेपी पर टिकी हैं और बड़ा सवाल ये है कि क्या गुजरात में 2 दशकों से ज्यादा वक्त से सत्ता में बैठी बीजेपी भी मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की दौड़ में शामिल होगी या फिर वो कोई अलग राह चुनेगी। गुजरात के मतदाता बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी उन्हें क्या पेशकश करती है। 2 दशक से ज्यादा गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी फिलहाल तो घिरती नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी के वादों ने बीजेपी की जीत की राह को मुश्किल बना दिया है। मुश्किलों में तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली में एक के बाद एक घोटालों के खुलासों ने आपके विधायकों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और ऐसे में केजरीवाल ने कह दिया है कि उनके सभी विधायक गिरफ्तार होंगे। केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं। विधायक अमानतुल्लाह खान को एसीबी गिरफ्तार कर चुकी है, उनसे पूछताछ चल रही है। जल्द ही इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। दिल्ली के शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फंसते दिख रहे हैं, तो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी बस खरीद मामले में मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। दोनों पर ही गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो पार्टी नेताओं के सामने दावा कर दिया कि जिस तरह से सत्येंद्र जैन और अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया है, उसी तरह से जल्द ही मनीष सिसोदिया और कैलाश गहलोत को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केजरीवाल ने दावा किया है कि उनके विधायकों पर दर्ज सभी मुकदमे फर्जी हैं और कोर्ट में सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी। केंद्र सरकार सिर्फ आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि आपके 4 या 5 विधायकों को जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि कई विधायक जेल जा सकते हैं। सभी विधायकों को 3 महीने के लिए जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
केंद्र सरकार फर्जी मामले में आप विधायकों को गिरफ्तार कर सकती है। केजरीवाल ने कहा कि जेल इतनी बुरी भी नहीं होती, मैं भी 15 दिन जेल में रह चुका हूं, इसलिए जेल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर आपको दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी को गुजरात में चुनाव हारने का डर दिखाई देने लगा है। केजरीवाल की चिंता गुजरात चुनाव को लेकर है, क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरह से दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले उजागर हो रहे हैं, उससे पार्टी की छवि पर असर दिख रहा है। वैसे दिल्ली में जो खेल चल रहा है उसका असल मकसद तो गुजरात और हिमाचल चुनाव में कांग्रेस का खेल बिगाड़ना है, तभी शायद केजरीवाल ने ये इमोशनल कार्ड चला है। लेकिन हिमाचल में केजरीवाल और बीजेपी का हर दांव फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी हार रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव ने राज्य का सियासी पारा चढ़ा रखा है। सत्ता पर काबिज बीजेपी वापसी का सपना देख रही है, तो वहीं कांग्रेस इस बार अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने दावा किया है कि विधानसभा उपचुनावों में उसकी जीत के बाद उसके समर्थित उम्मीदवारों ने विश्वविद्यालय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जो इस बात का संकेत है कि लोग इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्ता पर काबिज बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करने वाले हैं। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की हार ने ये साफ कर दिया है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की हवा बरकरार है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जीत की बधाई दी और उम्मीद की है कि उम्मीदवार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए काम करेंगे। प्रतिभा सिंह ने आगे कहा, विश्वविद्यालय में पूरे राज्य से सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय चुनाव पूरे राज्य में राजनीतिक हवाओं की दिशा को स्पष्ट करते हैं। कांग्रेस की विचारधारा पर अपनी मोहर लगाने के लिए विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की है कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों में एकजुटता के साथ कर्मचारी और राज्य की जनता बीजेपी की नीतियों और फैसलों के खिलाफ मतदान करेंगे। सिंह ने कहा, कांग्रेस सत्ता में आते ही कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत का एक बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा, जो कि बढ़ते हुए जनमत के खिलाफ एक बड़ा जनमत साबित होगा। देश में महंगाई और बेरोजगारी देश की भविष्य की राजनीति की दिशा और स्थिति तय करेगी। हिमाचल प्रदेश में इस साल चुनाव है। कांग्रेस ने इस साल अप्रैल में प्रतिभा वीरभद्र सिंह को पार्टी की राज्य इकाई का प्रमुख और सुखविंदर सिंह सुक्खू को अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो साफ है कि इस बार हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी का खेल बिगड़ रहा है। खेल तो बीजेपी का तेलंगाना में भी बिगड़ चुका है, क्योंकि केसीआर ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान से बीजेपी के होश उड़ गए हैं। बीजेपी 2024 के लिए दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को लेकर रणनीति बना रही थी। सीएम केसीआर ने इस रणनीति की हवा निकाल दी है। तेलंगाना में बीजेपी के विस्तार पर रोक लगाते हुए केसीआर ने बड़ा ऐलान किया है। केसीआर की माने तो तेलंगाना में एसटी आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% किया जाएगा। इस ऐलान ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। केसीआर के दलित बंधु की तर्ज पर गिरिजन बंधु योजना को लागू करने की घोषणा की है, जिसमें पोडू भूमि के निपटान के बाद आदिवासी समुदाय को कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसके लिए भूमिहीन या बिना किसी दूसरी आजीविका के एसटी परिवारों की गणना की जाएगी। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा, जो भूमिहीन है और जिनके पास आजीविका नहीं है, हम लाभार्थियों की पहचान करेंगे और दलित बंधु उद्यमी योजना की तरह तेलंगाना सरकार गिरिजन बंधु योजना जल्द ही शुरू करेगी। दलित बंधु के समान पोडू भूमि के मुद्दे को हल करने के बाद आदिवासी समुदायों को गिरिजन बंधु योजना के तहत 10 लाख की सहायता किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए दी जाएगी। सीएम केसीआर ने तेलंगाना के राष्ट्रीय एकता दिवस के वज्र उत्सव के अवसर पर आदिवासी और बंजारा भवनों का उद्घाटन किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री का सैकड़ों आदिवासी कलाकारों ने गोंड बंजारा पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों और संगीत के साथ उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कोमुराम भीम की एक प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे भवन में स्थापित किया गया था और राष्ट्रीय एकता दिवस के वज्र उत्सव के अवसर पर गोंड नायक और तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष के स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर आदिवासी भाइयों ने सीएम केसीआर को अपनी पारंपरिक पगड़ी पहनाई। इस मौके पर केसीआर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश और तेलंगाना में सांप्रदायिक ताकतें समाज को बांटने और लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं। अगर धार्मिक कट्टरता बढ़ती है तो ये राष्ट्र को नष्ट कर देगी और इसके नतीजे मानवीय रिश्तों में गिरावट आएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात बैंकिंग सेक्टर में होने वाले बड़े बदलाव की। देश की जनता को अक्सर नए महीने का इंतजार रहता है। लोग सोचते हैं महंगाई के मोर्चे समेत
सरकार उन्हें कई राहत देगी। लेकिन जैसे ही अगले महीने की शुरुआत होती है तो महंगाई का झटका लगता है, साथ ही कई नियमों में भी बदलाव होता है। इस बार अक्टूबर से कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका सबसे ज्यादा असर क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स पर होगा। तो क्या होगा बदलाव, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अक्टूबर का महीना लोगों के लिए बेहद खास है क्योंकि ये त्योहारी सीजन को अपने साथ लेकर आएगा। लेकिन इस महीने में बैंकिंग सेक्टर में कई नियमों में बदलाव होगा। जी हां, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी खबर है। दरअसल 1 अक्टूबर से पेमेंट के नियम बदलने जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम अक्टूबर की पहली तारीख से लागू होने वाला है। टोकनाइजेशन सिस्टम यूजर्स के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। इससे जहां एक और कार्ड होल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में सुधार आएगा, दूसरी ओर डेबिट क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। आरबीआई टोकनाइजेशन सिस्टम का एक बड़ा उद्देश्य देश भर में बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों पर लगाम लगाना भी है। इसके लागू होने के बाद जब भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूजर पॉइंट ऑफ सेल मशीनों, ऑनलाइन या फिर किसी ऐप में पेमेंट करेंगे तो उनके कार्ड की डिटेल्स इनक्रिप्टेड टोकन के रूप में स्टोर हो जाएगी। इससे सबसे बड़ा बदलाव ये देखने को मिलेगा कि पेमेंट कंपनियां ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे। पेमेंट कंपनियों को अब कार्ड के बदले एक वैकल्पिक कोड देना होगा, जिसे टोकन नाम दिया गया है। पेमेंट कंपनियों को 1 अक्टूबर से कार्ड के बदले जो वैकल्पिक कोड या टोकन दिया जाएगा वो यूनिक होंगे और कई कार्ड के लिए एक ही टोकन से काम चल जाएगा। ये लागू हो जाने के बाद ऑनलाइन पेमेंट के लिए सीधे कार्ड का इस्तेमाल न कर यूनिक टोकन यूज करना होगा। खास बात यह है कि इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए यूजर्स को कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।